भाई ये कैसा आंदोलन था कि सिर्फ एक दिन में समाप्त हो गया? ये कहने वालों, ये वीडियो देख रहे हैं ना, सारी तुम्हारी जो जितने भी तुम्हारे मन में चल रहा है ना, जो तो तुम गलत फहमियां पाल रहे हो, जितने वीडियो बना रहे हो, बता रहे हो कि अरे एक दिन में घी खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा को दूर कर दूंगा। बस जो भाई समर्थन करते हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, साथ जुड़ जाना अपने भाई के, और साथ मिलके सही को सही, गलत को गलत बताएंगे। ठीक, किसी से डरने वाले नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। 22 अगस्त की दोपहर के 2 से 3 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनको जान लो कि वो आगे आए, बीजेपी ने उनको आगे किया है, तो समझ जाओ कि उनको बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज से आप आते हो, उप मुख्यमंत्री आपको बनाया है, तो आप इनका नेतृत्व करो, आप आगे बढ़ो, आप आगे से आगे। जैसे जेपी वाले में जेपी नड्डा को किया था, वैसे इनमें ब्रजेश पाठक को किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं। प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में हो रहा था, लेकिन लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हर्ष दुबे, जो आप कह सकते हैं कोई नेतृत्व नहीं कर रहे थे एक तरफ से, क्योंकि ब्राह्मण समाज का कोई नेतृत्व कर भी नहीं सकता। ब्राह्मण में सभी बौद्धिक और सभी अपने आप में सक्षम है। हालांकि एक चेहरा चाहिए था, लेकिन चेहरा भी कोई था नहीं वैसे खासकर। एक मूवमेंट का एक पेज जरूर बना था, लेकिन उसमें भी कोई खास एकलौता चेहरा नहीं था। हर्ष दुबे एक समाज के साथी थे, उन्होंने साथ दे रहे थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ब्रजेश पाठक जी बता देते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हो ना कि एक दिन में घी खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सर खत्म हो गया आपका प्रोटेस्ट, उसको मैं साफ करना चाहता हूँ। ये 37, 38, 40 दिन चलने वाले आंदोलन नहीं थे, जो सरकार को एक दिन में इसमें पता चल गया कि हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमें अपना देखना होगा, इसको कैसे भी मामला शांत करना होगा, वरना हमारे लिए खतरा है। इसीलिए एक दिन के बाद ही 21 अगस्त को सारा कुछ हुआ, रात में पुलिस ने हटाया, वैसे किया, और 22 अगस्त की दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। 22 अगस्त की दोपहर तक पूरे 24 घंटे भी पूरी तरीके से नहीं हुए होंगे। अब आ जाते हैं कि हर्ष दुबे ने जो ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर क्या कहना है। उस पर यह कहना है कि जिस शर्तों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बातें बताई हैं ब्रजेश पाठक ने, उनसे हम सहमत नहीं हैं। इसलिए सहमत नहीं है कि अगर ये कहते कि उनकी जो मांगे थी कि आरक्षण पे या कम से कम रिफॉर्म करना चाहिए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए SC/ST में, SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए। यूजीसी रोल बैक, आपको क्या लाने की जरूरत है यूजीसी की? कौन से यूनिवर्सिटीज कॉलेज में 1-2 केसेस को लेकर के आप बवाल बना रहे हो, खाली लड़ाने का काम कर रहे हो? इन सबको हटाना चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने किया कि हर्ष दुबे जी का पत्र मिला है हमें, वो चाहते हैं कि सभी लोगों में एक समान बौद्धिक विकास हो, पढ़ाई का स्तर हो, इसका केंद्रीय 2 दिन के अंदर इनसे मुलाकात कराएंगे, बवाल करवाएंगे। सिर्फ ये मामले को उल्टा पुल्टा करने की, टाइप करने की है। लेकिन आंदोलन ब्राह्मणों का किसी एक व्यक्ति के समझौता करने से उसका पर्सनल हो सकता है या नहीं होगा। ब्राह्मण किसी के कहने से, किसी 1-2 व्यक्ति के आ जाने से नहीं होगा। ब्रजेश पाठक जी, जो भी आप चाहते हो, आपके लिए मुझे इतनी सी जरूर सहमति है कि आप अपने समाज से ऊपर अपनी पार्टी को रख रहे हैं। ये हमारे लिए देश पहले आता है, फिर हमारा समाज पहले आता है, फिर आपकी इंडिविजुअल पार्टी आती होगी, उसके बाद आप आते हो, ये मामला है। लेकिन देश, उसके बाद आपका समाज, आपकी पार्टी उसके बाद आएगी। लेकिन चलिए, आपने पार्टी के ऊपर रखा, इसके लिए आपका भी स्वागत है। लेकिन हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हर्ष दुबे ने जिन शर्तों पे किया है, वैसे तो अच्छी बात है कि सरकार ने एक दिन में, सरकार को पता चल गया, इसका मतलब अगर हम 4-5 दिन बैठ गए तो सरकार तो डोलने लगेगी। लेकिन अभी बैठेंगे भी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से हटने वाले हैं, कुछ दिनों में बैठने वाले भी हैं, और सब आएंगे जितने भी हैं। ठीक है, तो पता चलेगा आपको कुछ दिनों के अंदर। जय हिंद, जय भारत।